फाइनली कैपिंग हो गई है अनाउंस। कम लोग का मतलब आपके पास चांस हो गया कम, लेकिन अब आपके लिए पॉजिटिव कैसा? अगर फीस रिफंड हो गई है, सीओई कैंसिल हो गई है, तुम्हारे पक्का कोई ना कोई इशू है भाई। Hi guys, hello and welcome back to another video. This is your Caps Lock and we are back with another video. Okay, फरवरी इनटेक में आ रहे हो या शायद नवंबर इनटेक में आ रहे हो? जुलाई इनटेक वाले तो आ लिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, एक बारी में बात करेंगे, उसके बाद Q&A सेशन शुरू करेंगे। पहली बात ये, जुलाई इनटेक में सब लोगों का वीज़ा आया, ज़्यादातरों का आया, रिफ्यूजल्स में सॉरी, पर जिनका आया गुड। उन केसेस में भी बहुत धीरे धीरे आया, क्योंकि फरवरी वाला ये लोग क्लीन आउट कर रहे थे, फाइनली वीज़ा देने थे, दे दिए। प्रॉब्लम ये हो गई यूनिवर्सिटीज़ ने ना भर भर के दिए, जिसमें RMIT भी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड आती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो इन लोगों ने भर भर के दिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या कहा था, कैपिंग करने की बात कर रहे थे, फाइनली कैपिंग हो गई है अनाउंस। अब ये डेटा लेके जाएंगे ऑलमोस्ट 2020-19 तक, मतलब ऊपर से नीचे लेके आएंगे, क्योंकि बच्चे ने किया ये, मान लो वो आ गए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वो आने के बाद उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ के यूनिवर्सिटी ऑफ डैश डैश डैश, यूनिवर्सिटी ऑफ डैश 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 कॉलेज, इन सब में ऐसे एडमिशन लिए। अब इनकी मात्रा ऊपर हो गई। टेक्निकली आप यहाँ एनरोल हुए थे, यहाँ से आपने यहाँ एनरोल करी, इसकी कैपिंग तोड़ के ऊपर निकल गया, जिसमें कैपिंग अभी थी नहीं, एक लिमिट तोड़ के निकल गए। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कह रहा है भाई हो गया तेरा बहुत, आजा तुझ पे कैप लगाऊं, ठीक है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने तो पहले ही बोला था हम कैपिंग करेंगे, बात चल रही थी, अनाउंस हो गई, डेटा नीचे लेके जाना है, आसान शब्दों में। दूसरी चीज़, अब ये पॉजिटिव कैसे है और नेगेटिव कैसे है समझाने की कोशिश करता हूँ। नेगेटिव बताता हूँ, ज़्यादा है नहीं वैसे, बट स्टिल नेगेटिव ये है कि जब आ करके चेंज करते हो ना आप, उसके ऊपर रूल्स आएंगे बहुत तगड़े वाले, जैसे 6 महीने में चेंज कर सकते हैं। 2 COE चलाने वाला तो बंद ही हो गया था। तो स्टूडेंट वीज़ा पे मुझे लगता है शायद ये चेंज करने वाली चीज़ भी शायद 1 साल तक खींचते हैं, क्योंकि बच्चों ने चेंज करे तो एनरोलमेंट्स ऊपर नीचे होते हैं, एंड दे आर लाइक डन विद दिस, एंड ये चाहते हैं अब जेन्युइन बच्चों को मौका देना चाहते हैं। तो ये जो रूल्स आ रहे हैं, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है कैपिंग के एक एस्पेक्ट को। कैपिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आएगा वो बच्चा जिसकी फाइल होगी स्ट्रॉन्ग, जिसकी GT ही होगी, GST GT कह लो, जिसका वो होगा स्ट्रॉन्ग, यूनिवर्सिटी से अच्छा इंटरव्यू, अच्छा इन्फ्लुएंस्ड हुआ होगा वो लोगों से। ये नहीं कि यहाँ करके इन्फ्लुएंस हो करके चेंज कर ले, तो वो पहले से घर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि मैंने चेंज करा, तो मुझे लगता है रिफ्यूज़ल ही ना दे दें लोग और वापसी मुझे इंडिया जाना पड़े। तो कैपिंग का मतलब ये है कि अगर आपकी फ़ाइल अभी नहीं लगी है, ये फरवरी इनटेक में, ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि कैपिंग में मतलब लिमिटेशन, एंड लिमिटेशन मतलब कम लोग का मतलब आपके पास चांस हो गया कम। लेकिन अब आपके लिए पॉजिटिव कैसे, अगर आपने पहले ही फाइल लगा दी तो आपका एक कहते हैं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले रूम में पहले आ जाएगा। तो अगर आपकी चीज़ें रेडी हैं, मैं आपको पॉजिटिवली बोल रहा हूँ, इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों की चीज़ें रेडी हैं, गो फॉर इट, लगा दो, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल वेट करोगे एंड तब तक वो चीज़ें प्रोसेस होंगी, तब तक हो सकता है बाकी लोग लाइन में खड़े हों। तो अगर नवंबर या फरवरी इनटेक है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे के छोटा सा अपडेट ही दे रहा हूँ कि लगा दो, ट्रस्ट मी, वेट मत करो, एक एक दिन तुम्हारे लिए कीमती है अगर आपको आना है फरवरी इनटेक में। तो अगली चीज़, अब हम आते हैं थोड़ा, जो अभी हमारा Q&A सेशन मैं करता हूँ ना, तो Q&A सेशन बहुत टाइम से किया नहीं, मैं थोड़े कमेंट्स खोल लेते हैं और Q&A सेशन शुरू करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके Q&A सेशंस के भी मैं रिप्लाई दूं, तो इसी वीडियो में जिसमें Q&A सेशन लिखा है उसी के मैं कमेंट्स भरो, एंड उसी के ही रिप्लाईज में करने की कोशिश करूँगा। पिछली बार भी मैंने नवंबर एंड फरवरी इनटेक के रिलेटेड ही Q&A सेशन की वीडियो बनाई थी, बट अब उसके कमेंट्स जाके पढ़ते हैं एक एक करके एंड रिप्लाईज देने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारे हैं भाई, अरे भाई। ओके भाई, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए मास्टर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटीज़ 8 ग्रुप 8 और उसके सिवाय यूनिवर्सिटीज़ का स्टडी कोड डिफरेंट रहता है। ग्रुप 8 का हार्ड रहेगा। आई एम कंफ्यूज इन सिटी लाइक विच एरिया वुड बी बेटर। एडिलेड। भाई सिंपल आंसर, टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई हैव अप्लाइड फॉर मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग इन सितंबर इनटेक फॉर बॉन्ड यूनी। व्हाट विल बी द वीज़ा रिक्वायरमेंट्स? टेक्स्ट मी। वैसे तो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं वेबसाइट पे, आपको पढ़ना चाहिए, बट स्टिल नहीं समझ में आ रहा तो टेक्स्ट मी अप। Love from Brisbane, thank you. I got Masters of Data Science from UWA, University of Adelaide, I believe. But I have gap of 6 months since after graduating. I'm doing an internship now. अगर आप internship कर रहे हो, don't worry, you will be easy going up. मैं पंजाब बोर्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल करो।
I was planning for masters in data science, July intake 2025. So from when should I start? आज से कह रहा हूँ ना, अभी बोला ना आज से. I am from Haryana and RMIT didn't accepted my application for 2025 Masters of Food Science Technology by saying you're not genuine student. There's no gap. So disappointed. भाई कुछ ना कुछ रीज़न होगा. और अगर मैं बोलूँ RMIT ने रिजेक्ट कर दिया तो बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे ट्राई करो. अपना एक बड़ा सा ड्रीम एक यूनिवर्सिटी के लिए छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड चॉइस. दैट्स व्हाट आई बिलीव. बट स्टिल इट्स अप टू यू. प्लीज़ कैन यू मेक अ वीडियो मास्टर्स ऑफ IT. कोशिश करता हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में और मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स आउट किया. बैचलर 67 मॉम डैड कंबाइंड इनकम 12.5 20 लाख सेविंग 40 लाख सिक्योर्ड. व्हाट आर द चांसेस? वही टिपिकल सवाल. अच्छे चांस है. पता चल रहा है, फाइल देख के पता चल रहा है. हालांकि बैचलर्स में आप अच्छा पढ़ सकते थे, बट ठीक है, नेवर माइंड. यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ओके, फाइनेंशियल अच्छा है, पर स्टिल गैप नहीं होना चाहिए. तो फिर तो आने हैं चांसेस. कब अप्लाई किया है? अभी जुलाई के लिए या नेक्स्ट फरवरी? जुलाई तो ख़त्म. फरवरी के लिए क्या है? नवंबर के लिए तो मेक सेंस. Bro, my fees has returned and my COE is cancelled. And bro, I have lodged my file on 9 February 2024. Still no response. अगर फीस रिफंड हो गई है, COE कैंसिल हो गई है, तुम्हारे पक्का कोई ना कोई इशू है भाई. उस इशू को फाइंड आउट करो, एजेंट से हेल्प लो और समझने की कोशिश करो आपकी प्रॉब्लम क्या है. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो तो वेल एंड गुड. नहीं तो कहीं और अप्लाई करो. और ऑस्ट्रेलिया में नहीं हो पा रहा है तो गो फॉर जर्मनी. ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? देयर इज नो पॉइंट. आई नो मन होता है बंदे का, बट आपको जब कोई कहीं से रिफ्यूज़ल आ गया ना, अगर एक बार, अभी तो COE कैंसिल हुई है, वीज़ा रिफ्यूज़ल आ गया ना, तो फिर तो बाकी जगह पे जाने में दिक्कत होगी. तो मैं बोलूँगा कहीं ना जाने से कहीं जाना बेटर है ना. My classes was from July 15 but still didn't get my visa. But I got my COE for November intake and today is the 45th day of my visa lodgement. So what are the chances? Text me on Instagram, man. How many intakes are available for going abroad? July, February, कभी-कभी November भी होता है. Depends on course. Was it your IELTS or PTE? मेरा PTE दिया था मैंने अभी रिसेंटली तो, बट उस टाइम पर IELTS दिया था जब आया था मैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए. What is the probability of getting visa from University of Western Australia? सब यूनिवर्सिटी अच्छी होती हैं. डिपेंड्स ऑन योर फाइल. फाइल अच्छी नहीं है तो कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं देगी. क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी अच्छी है क्या अप्लाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में? डिपेंड करता है. अगर आप पढ़ना चाहते हो ढंग से तो हाँ, आकर के सिर्फ कोर्स बदलना चाहते हो तो भी हाँ, बट बदलोगे तो फिर तुम्हारे जैसे जो पीछे लाइन में खड़े हैं उन लोगों को दिक्कत होगी. बीइंग ब्लंट बट बीइंग ऑनेस्ट. मास्टर्स के साथ ट्रेड कोर्स भी कर सकते हैं क्या? नहीं. कंसेक्यूटिव COE चलाना बंद कर दिया गया है इन्होंने. ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है. हेलो ब्रदर, I completed my BC in 2015 and I'm doing my garment manufacturing business. Total gap approx 8 से 9 साल. तो मैं MBA प्रोग्राम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ. पॉसिबल है, बट यू नीड टू प्रूव दैट 8-9 साल से आपने इतनी अच्छा बिजनेस संभाल लिया है, इतना अच्छा उसमें काम कर लिया. बहुत टफ फाइल होनी चाहिए. नहीं तो मेरे हिसाब से 50-50 है भाई. पहली बार मैंने ऐसा कमेंट देखा है जिसमें मैं 50-50 बोल रहा हूँ. भाई BSc नर्सिंग के लिए यूनिवर्सिटी बता दो और PTE रिक्वायरमेंट बता दो. भाई गूगल कर लो प्लीज़. बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू करो. और नहीं आ रहा है तो मुझे DM करो इंस्टाग्राम पे. कट टू कट सवाल पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रिप्लाई दूंगा ना. माइंड मत करना प्लीज़. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू करेक्ट पॉइंट्स. मैं बाकी यूट्यूबर की तरह मक्खन लगा के बोलूँ, उससे बेटर मैं सीधा बोल दूँ. स्टूडेंट वीज़ा विद स्पाउस वीज़ा पॉसिबल? येस पॉसिबल. उसकी फीस थोड़ी चेंज है तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज है उसमें. भाई बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम का अरे एनीवन गॉट into UNSW Sydney for intake? Okay. Can you find me the student regarding organic chemistry in masters and should I accept lateral uni offer letter? अगर आपको कोर्स पसंद आ रहा है, स्ट्रक्चर पसंद आ रहा है, why not? बजट फ्रेंडली है, why not? किसी से पूछ के कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए. आपके अपने मन के हिसाब से करो. अगर आपको लगता है आप उसमें पढ़ करके एक बेटर फ्यूचर अटेन कर सकते हो, देन why not? प्लीज़ मेक अ वीडियो मास्टर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट. मेरा एक्चुअली मन है, मैं ढूंढ रहा हूँ लोग और मेरा टाइम नहीं बन पा रहा है, बट मैं कोशिश करता हूँ, मिलता कोई तो. स्पाउस वीडियो पे वीडियो बनाओ, नेक्स्ट कोशिश करता हूँ. भाई अगर फंड्स एंड अकेडमीज अच्छे हों तो इंपॉर्टेंस होता है या नहीं? तो ITR इंपॉर्टेंट होता है. ITR बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रो. मेरे पास जेन्युइन फंड्स हैं लेकिन ITR अराउंड 10 लाख की है, तो क्या वीज़ा अफेक्ट करेगा? डिपेंड करता है फंड्स कितने, उससे ऊपर रिलेट करना पड़ेगा. टैक्सेशन आपने कितना पूरा किया है. Please tell about job opportunities. I want to go for masters. Depends on what you're studying, what you want to do, what you want to pursue in the future, what are you currently doing. So many questions. DM me on Instagram. Does University of Wollongong good in terms of visa? February intake 2025. अगर अप्लाई कर दिया तो कर, बहुत अच्छी बात है. नहीं किया तो कर दो भाई.
28 जून को वीज़ा लॉन्च किया है फरवरी इनटेक के लिए। गुड। 10th में 90% मार्क्स हैं, 12th में 83% मार्क्स हैं, बैचलर ऑफ IT कोर्स किया है। वीज़ा कब तक आ जाएगा जी? मुझे नहीं पता जी, बट जल्दी आएगा तो आपको बता देंगे जी। ऑल द बेस्ट जी। डज APAC accreditation convert 3-year BA PSY to post-study work visa to 4-year degree? Can't say, मैंने बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, मुझे DM करना है इंस्टाग्राम पे प्लीज़। Is it good to apply in those colleges where GT is already cleared? How it was in Sydney side? Tough question again, I can't reply exactly. जिस चीज़ का मुझे नहीं पता होता उस चीज़ में मैं बोलता नहीं, तो मुझे थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, इसीलिए आप मुझे DM कर दो। जिन लोगों को भी कोई ऐसा सवाल हो ना जो आपको पता है कि एक बंदा नहीं दे सकता, तो थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद कोशिश करना चाहिए लोगों से पूछने का। बट मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे पास टाइम हो तो आप मुझसे सवाल पूछोगे, अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं आपके लिए रिसर्च करके जवाब देने की कोशिश करूँगा। बट मैं हर बार नहीं कर सकता, मेरे को और भी अपने भी काम है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अपनी लिमिटेशंस में रह के कर सकता हूँ ना, मेरा काम भी है, समझो आप, मेरी तरफ से भी समझो। बट एनीवेज, आपको नहीं समझ में आ रहा रिसर्च कैसे करते हैं, ये सब कैसे करते हैं, तो अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए, हाउ टू रिसर्च, हाउ टू चेक क्या देश अच्छा है, क्या स्टडी अच्छी है, उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ। एक्चुअली मेंशन करो मुझे वीडियोस में या इसी वीडियो में कि मुझे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मुझे वो टॉपिक्स ला के दो जो आपको बाकी यूट्यूबर्स नहीं दे रहे, ताकि मैं उस पर रिसर्च कर सकूँ आपकी हेल्प करने के लिए। बाकी यूट्यूबर्स अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, आप उनसे भी नॉलेज ले सकते हो, बट मैं ये Q&A सेशन वगैरह क्यों करता हूँ पता है? आप लोगों के लिए। मुझे कुछ उसमें फ़ायदा नहीं होने वाला, बट कितने ही यूट्यूबर हैं जो Q&A सेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, समझो। एंड कुछ गलत कहा हो, कुछ वीडियो में कुछ किसी का कोई दिल दुखाया तो माफ़ कर दीजिएगा। एंड 2 साल मेरे पूरे हो गए, 2 साल के एक्सपीरियंस पे वीडियो बनानी चाहिए वैसे तो, देखता हूँ उसके बारे में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो अपडेट बताया उस पर ध्यान रखना। फरवरी इनटेक में अप्लाई कर रहे हो तो लगा दो फाइल, थोड़ा टाइम मत लगाओ। दिस इज कैप्स लॉक साइनिंग ऑफ।